ظفر بھائی ذرا کیپچر کرنا ذرا آپ پیچھے ہو جاتے. یقیناً آج آپ سبھی خوش ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں موجود ہیں. وہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے. وہ ہمارا رکھوالا، وہ ہمارا چرواہا، وہ ہمارا نگہبان، وہ ہمارا اچھا استاد ہے. تو آئیے اس زندہ خدا کے لیے، اس کی موجودگی کے لیے، اس کے سب وعدے جو سچے ہیں، آئیے زوردار جو لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، جو خدا کو جانتے ہیں، جن کے گھرانے خدا کو جانتے وہ سدا خوش رہتے ہیں. ہاللیلویہ. اور ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا. اور آج ہمارا درمیان ہمارا بھائی اقبال مسیح ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، وہ سامنے آئیں گے اور اپنی گواہی کو شیئر کریں گے. جو انہوں نے رویا میں دیکھا، جو خواب میں دیکھا، وہ تمام باتیں ہماری کلیسیا کو، ہمارے لوگوں کو، اور تمام فیس بک پر جو دیکھنے والے ہیں اور اس کے بعد یوٹیوب پر جو دیکھنے والے ہیں ان کو سنائیں. خدا ان کی طرف بالکل ہم پہلے تو کی بات میں پچھلے سب کلمہ جو انڈر پاس ہے تھوڑا بڑا ہم دیکھ رہے ہیں. میں ان کو ساتھ کرتا ہوں جو مجھے ساتھ مشہور سے تو بچہ نہیں ان کو ساتھ کرتا دے رہا ہے. اس میں یہ آج ملتی ہے تو میں نے ٹائٹ میں فوکس ہی کرنا ہے. جب میں نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو خدا کی طرف سے روشنی ملی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ خدا نے مجھ پر اپنا جواب پچھلے دنوں میں ہمارا بھائی بیمار ہو چکا تھا ڈپریشن کی وجہ سے، لیکن خدا اپنی قدرت کو، اپنے کاروں کو اور آپ سب کی دعاؤں کو اس طرح سے خدا سب کچھ کرنے تو اس زندہ خدا کے لیے زور لگتا ہے. کتنے لوگ پیار ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں. سبھی اپنے ہاتھوں میں فضا میں لہراتے ہیں اور خدا کی شکر ادا کرتے ہیں. آج بڑی خاص بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہمارا پورا چرچ اس بات پر 2021 سے دھیان دے رہا ہے جب ہم 31 دسمبر 2020 میں اس بات کا اعلان کیا، خدا کے خادم نے کلام کو اعلان کیا
हर एक ने अपना अपना किरदार जो है वो पूरा करना है। हालेलुया। क्या करना? अपना किरदार जो है वो पूरा करना। हम उन तमाम लोगों को खुदा की हुजूरी में लेकर आना है जो गुमराह हो चुके हैं, जो चर्च से जुदा हो चुके हैं, इब्लीस ने उनको किया। आज हमारी कलीसिया, हमारा चर्च इस बात के लिए दूसरे लोगों को भी तैयार कर रहे हैं कि हमने उन लोगों को लेकर आना है जो दुनिया की भीड़ में कोई नहीं। हालेलुया। और आज बड़ी सबसे बड़ी गवाही हमारे दरमियान मौजूद है कि हमारा भाई सहेल की जगह पर मौजूद है जो दुनिया की भीड़ में खोया भी है, लेकिन खुदा के कादम पास्टर सैमुअल रंधावा, पास्टर पूर्व सहोत्रा और आप सबकी दुआओं की वसीला से वो आज इस जगह पर मौजूद है। और जिस किसी की चीज को खो जाती है, जिसकी चीज होती है उसको ही उस चीज की कदर होती है। हालेलुया। जिसकी चीज खो जाए ना उसको उस वक्त एहसास होता है मेरी चीज मुझसे जुदा हो जाए। तो मेरे अजीजों, आज हम अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में बार ऐलान कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं खुदा के लिए, खुदा के आगे कि खुदा जो है हमारे उन तमाम नौजवान जो नशे की लानत में खो चुके हैं, जो इब्लीस की कैद में है, खुदा हमारी कलीसिया को, खुदा हमारे खादमीन को, खुदा हमें तो इस्तेमाल कर ताकि हम तमाम उन खोए हुए लोगों को खुदा की तरफ लेकर, ताकि वो खुदा की तरफ रजू करें। मेरे अजीजों, जब चर्च अपने दिल में ये बात डाल लेगा कि जितने लोग राहत से फिर चुके हैं हम उनको खुदा की तरफ लेकर, तो फिर यकीनन इस बात को आप सीख लीजिए आज कि हमारे चर्च खाली हो चुके हैं, नौजवान चर्चों के अंदर नहीं आते। आपकी कोशिश से, आपकी दुआओं की वसीला से हमारे चर्च जो है वो बढ़ जाएगा। हमने अपने किरदार को आज पूरा करना। हमने ये कोशिश करनी कि हम उस बेटे को या उस बेटे को जो खो चुका है, जो खुदा की राहों से दूर है, हमने उनको खुदा के पास लेकर आना। अगर कोई इंसान अपने किरदार को ठीक करे या उन तमाम खोए हुए लोगों को खुदा की हुजूरी के लेकर आए, तो खुदा आपके बारे में कहता है। आइए खुदा की हुजूरी में बात कि खुदा आपके बारे में और उन लोगों के बारे में क्या कहता है। याकूब उसका 5 बार और उसकी 19 से 20 आयत की हम तिलावत को सुनेंगे, करेंगे, देखेंगे कि खुदा आज हमारी जिंदगी में क्या रहनुमाई अता करते हैं। खुदा का खातम पास्टर सैमुअल रंधावा इस हवाले को, इस आयत को पढ़ेगा ताकि हम बड़े अच्छे तरीके से इस बात को सुनिए और खुदा से बरकत लेंगे। कलाम में से याकूब रसूल का खत 5वां बाब 19वीं और 20वीं आयत। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राय हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। सब बोले आमीन। आमीन। मिलकर बोलेंगे आमीन। बुलंद बोलेंगे आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का कलाम बरहक है और खुदा का कलाम सच है। और इस जगह पर खुदा का बंदा याकूब आज हमें ये सबक देता है, ये नसीहत करते हैं, ये समझाते हैं, ये दिखाते हैं, ये बताता है कि अगर हम, ऐ मेरे भाइयों, अगर हम एक जान जो गुमराह हो चुकी है, जो खुदा से जुदा हो चुकी है,
जो दुनिया की भीड़ में खो चुकी है, अगर हम उनको उस गुमराही से खुदा की तरफ फेर लाए तो हम उसकी जान को क्या करेंगे? बचाएंगे। क्या करेंगे? उसको बचाएंगे। और खुदा का कलाम फरमाते हैं उन बहुत से गुनाहों पर हम क्या कर देंगे? पर्दा डालेंगे। क्या करेंगे जी? पर्दा डालेंगे, डांप देंगे उन तमाम उसकी गलतियों खुदा को। जब हम एक इंसान को जो खो चुका है उसे हम खुदा की तरफ लेकर आएंगे तो खुदा जो है हमारी जिंदगी में बरकत देगा और वो जान भी क्या करेगा? खुदा महफूज करेगा। हम कितने लोग आज इरादा करते हैं कि जो हमारी फैमिली के अफराद, जो लोग चर्च में हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, जो खो चुके हैं, कि खुदा उनको लेकर आना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे, तमाम देखने वाले कोशिश करेंगे कि तमाम खोए हुए लोगों को खुदा की हज़ूरी में लेकर आए। मेरे अज़ीज़ों, शायर क्या खूब बयान करता है और बड़ी अच्छी लय में उसने कहा, मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। हाँ बेटे घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? मिलेगा कुछ भी न जो तू बो रहा। मेरे अज़ीज़ों, हम कुछ भी नहीं बोल रहे जो हम गुनाहों को बोल रहे हैं, जो हम मसीहों का अपनी जिंदगी में निकाल रहे हैं। आज हमारे घराने, हमारी कलीसिया इसलिए पीछे है कि हम उन तमाम लोगों को तलाश नहीं करते। आज हम उनके लिए अपनी कुर्बानी नहीं देते, अपने वक्त की कुर्बानी नहीं देते। अगर कलीसिया के लोग जो गुमराह हो चुके हैं अगर वो चर्च में आएंगे तो मैं कहता हूँ खुदा के आसमान पर जो खुशी मनाई जाएगी उससे बढ़कर जो है कलीसिया उसके लिए खुशी मनाएगी। हालेलुया। आप मेरे साथ एक और हवाला देख सकते हैं और उस स्टोरी को आपने बार सुना भी है, देखा भी है। खोए हुए बेटे के बारे में लूका की अंजील उसका 15 बाब, अगर आज हम उसकी 7 आज से भी देखें, 8 से भी देखें और 11 से लेकर 20 तक भी हम उस बात को जाने या 25 तक देखें तो हमें एक खूबसूरत हवाले, खूबसूरत स्टोरी मिलती है कि जिस जगह पर खुदा उनका कलाम फरमाते हैं तो लाखों फरिश्ते जो है एक गुनाहगार की तौबा करने के वसीला से आसमान पर खुशी मना रहे हैं। और इस जगह पर एक बाप के 2 बेटे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने आज क्या करना है, तमाम खोए हुए को ढूंढना है और मेरा और आपका यीशु नासरी भी दुनिया में इसलिए है कि तमाम गुनाहगारों को ढूंढकर उनको नजात दे। हालेलुया। यीशु का आने का मंसूबा यह था कि तमाम जो राहत से फिर गए थे, जो गुमराह हो चुके थे लोग, उनको नजात की तरफ लेकर आए और खुदा का कलाम फरमाता है कि वो उनको ढूंढने की इस जगह पर आया है। इस जगह पर हमें स्टोरी एक नजर आती है। एक बाप के 2 बेटे और दोनों ने अपने बाप से बहुत मोहब्बत रखते थे, दोनों ही अपने बाप की इज्जत करते थे। लेकिन अचानक एक दिन एक बेटे के दिल के अंदर इब्लीस ने हमला किया। उसकी सोच को, उसके ख्यालात को, उसके रवैये को, उसकी आदत को बदल कर उस बेटे को इब्लीस ने बाप के सामने खड़ा कर दिया और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा कि मेरा हिस्सा जो है वो मुझको दे दे। जितनी दौलत है, जितना जमीन का हिस्सा है, सब कुछ मेरे हिस्से के मुताबिक मुझको दे दे। बाप होते हुए उसने अपने बेटे के ऊपर शफकत का हाथ रखा और जो कुछ उसका बनता था खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने अपने बेटे को दे दिया।
हालेलुया। बाप जो है, कोई भी बाप, जिस्मानी बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है अगर मछली मांगे तो मैं उसको क्या दूं? सब बोले क्या दूं जी? सांप दूं। अगर रोटी मांगे तो उसे क्या दूं? पत्थर दूं। अगर आप बुरे हो गए इन चीजों के बारे में जानते हो तो मेरा जो आसमानी बाप है वो कभी भी आपको खोने नहीं, वो कभी भी आपको गुमराह नहीं होने देगा। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि इस जहां के खुदा ने आपकी अक्लों को अंधा कर दिया। तो मेरे अजीजों, इस जहां के खुदा ने उस बेटे की अकल को जो था वो बंद कर दिया और बाप के सामने खड़ा कर दिया और जमीन का वो हिस्सा मांगना शुरू कर दिया जो उसके हिस्से में। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जब उसने अपना हिस्सा ले लिया तो क्या उसने किया? उसने तमाम वो दौलत, तमाम वो हिस्सा जो है वो बदकारी में, गुनाह में, ज़नाकारी में, ऐशो इशरत में, वो तमाम जो रुपए पैसे हैं वो क्या कर दिए? खर्च कर दिए। वो दुनिया की भीड़ में खो गया। जब हमारे पास भी कुछ रुपए आ जाते हैं या कुछ बरकत मिल जाती है तो हम भी अपनों को भूल जाते हैं, हम भी अपने उन अजीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो जब हमारे पास रुपये पैसा आ जाता है तो हम अपनों को भूल जाते हैं और दुनिया की भूल में खो जाते हैं। तो जब हम खो जाते हैं तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि जब वो खो गया, जब तमाम रुपये पैसे उसने बदी के अंदर, गुनाह के अंदर, ऐशोशरत के अंदर खर्च कर दिए तो फिर उसकी अकल जो है बाहर, क्या हो जी? उसकी अकल बाहर। जब खाने का कुछ न उसके पास था, जब रुपये पैसे खत्म हो गए तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि उसकी अकल कैसे खुल गई? खुल गई। वो सोचने लगा, उन्होंने ना पंजाबी से अगर जो कामना करो तो कुआं दे कुएं की हो जाते हैं? सारे बोलो की हो जाते हैं? खाली हो जाते। जिन्हें मर्जी कमेटियां पालो तो घर बैठ के खाओगे तो की हो जाते हैं? खाली खत्म हो जाते। उसके पास था, उसने ऐशो इशरत में खुदा। तो खुदा का कलाम हमें इस स्टोरी में बताता है कि जब वो भूखा प्यासा मरना शुरू हो तो उसे एक जगह पर नौकरी करना शुरू किया। और खुदा के कलाम में मुक़द्दस में लिखा है कि वो सूरों को चलाता था और जब जो बालियां उससे गिरती थी वो क्या करता था? उससे वो खाता था। उसके ज़हन में ये बात आई, मेरा बाप तो बादशाह है, मेरा बाप तो बहुत अमीर है, मेरे बाप के पास तो बहुत सी दौलत है, सोना है, चांदी है, मैं क्यों ना अपने बाप के पास वापस चलूं? मेरे अजीजों, आज हम भी बुरा हो चुके, राह से फिर चुके, हम दूसरों की तरफ बढ़ रहे हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि जो गैर उम्मीदों के पीछे जाता है उनके गम कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। उनकी तकलीफें जो है खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। वो इंसान खो चुका है। मेरे अजीजों, जब हम भी खो जाते हैं तो हमारी जिंदगियों में भी मुसीबतें, परेशानी, दुखे, तकलीफें आना शुरू हो जाती है। तो जब हम खुदा की तरफ लौटते हैं तो मैंने कहा कि वो जिस्मानी बाप, जब उसको इल्म हुआ कि मेरा बेटा मुझे दूर से नजर आ रहा है, उसने सबसे पहले ऐलान किया कि इसके लिए जो है अच्छी अंगूठी सोने की लेकर, अच्छी पोशाक लेकर, इसके लिए बड़ा जो है वो ज़िबा किया जाए। अच्छा, क्योंकि मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास लौट है, मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास लौट है। अब बात यहाँ नहीं खत्म होती। अब उसका एक भाई था, उसने क्या किया होगा? खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने खुशी नहीं की बल्कि उसने अपने बाप के साथ अफसोस करना शुरू कर, दुख का इजहार किया कि मैं तेरे पास था, मैं तेरी खिदमत कर रहा था, लेकिन मेरे लिए तुम्हें इतनी खुशी नहीं थी। और खुदा का कलाम फरमाता है
کہ تو میرے پاس تو میرے دل کے قریب تھا, تو میرے تابع تھا, لیکن میرا بھائی جو ہے وہ دنیا کی میں اب وہ واپس لوٹ کر آیا ہے, تو پورا ہم اس کے لیے کیا کریں, خوشی کریں. تو میرے عزیزوں, اگر ہماری کوئی کلیسیا میں کوئی برا شخص یا کوئی شراب پینے والا یا کوئی عیب جوئی کرنے والا یا کوئی بت پرستی کرنے والا یا بدکار اگر ہمارے کلیسیا میں ہمارے چرچ میں لوٹ کر آتا ہے تو ہمیں خوشی کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم اس کو پریشان کریں کہ میں کیا ہم میرا چرچ چھوڑ آج پھر بلکہ ہم کلیسیا کو نہیں چاہیے, ہم سب لوگ کو چاہیے کہ ہمیں مل کر کیا کرنا چاہیے, خوشی کرنی چاہیے تاکہ کھوئی ہوئی جو ہمیں ملے. اور قرآن کا کلام فرماتا ہے کہ اگر 99 بھیڑے جو ہے ان میں سے ایک کھو جائے تو کیا خدا 99 کو چھوڑ کر اور ان کے پاس نہیں جائے گا؟ تو آپ اپنی طرف دیکھیں خدا کتنا بڑا, آپ کتنا گناہ کرتے ہیں, کتنی عیب جوئی کرتے ہیں, کتنی نافرمانی خدا کی کرتے ہیں, لیکن خدا بار آپ کو ملنے کے لیے بار آپ کی تلاش کرتا ہے. اپنے خادموں کی زندگی, اپنے خادموں کو یہ تربیت کرتے ہیں, یہ باتیں پاک روح ذہن میں ڈالتے ہیں کہ اب اس بیٹے کے پاس اس کے ساتھ وقت گزار, کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں اسی لیے آج ہمیں اپنے کردار کو پورا کرنے کی یہ ذمہ داری ہم خادموں کی ہے, یہ ذمہ داری ہم تمام کلیسیا کی ہے. خادم کا اپنا کردار پورا کر رہے ہیں, ڈھونڈتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو کھو چکے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو یہ حقیقت بات ہے کہ چرچوں کے اندر جگہ نہ رہے. ہاللیلویا, چرچوں کے اندر جگہ نہیں رہے. اگر آپ سوچیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ خدا سے نہیں, آج ہم اس کے لیے اچھا کریں, ہم اسے ڈھونڈ کر چرچ میں نہیں کریں, ہم کوشش کریں تاکہ وہ جو گمراہ ہو چکے ہیں, غلط راہوں میں جا چکے ہیں, ہم ان کو خدا کی نظر دیں. کچھ نہیں کیا جاتا, کچھ بھی نہیں ہے ان تمام غلط خیالوں سے, کچھ نہیں. اتنے پیسے کمانے کی ضرورت ہے جتنے سی بعض دفعہ سے بہت زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں, دن رات لگا, کیا ہوتا ہے ہم کھو جاتے ہیں, ہم کھو جاتے ہیں, ہم عبادت بھی نہیں کرتے, ہم کھو جاتے ہیں, ہم دعا بھی نہیں کرتے, ہم کھو جاتے ہیں, ہم اپنے عزیزوں کاروں کے ساتھ رفاقت بھی نہیں کرتے, ہم کھو جاتے ہیں اپنے خادموں کے ساتھ ہم رفاقت بھی نہیں کرتے. اگر ہم خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر تو کوئی دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو وہ برکت, وہ شہرت, وہ عزت کس کا؟ تو میرے عزیزوں, ہم نے دنیا کی دنیا نہیں کھولا بلکہ خدا کی زندگی میں ہمیشہ دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے اور اپنے آپ کو بھی رکھنا ہے. اور آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک اچھا چڑھا کریں, ایک اچھا رکھوالا کریں تاکہ ہمارے بہن جو بھائی خدا میں دور ہیں یا خدا میں کھو چکے ہیں, ہم ان کو خدا کی طرف لے کر آئیں. کوشش کیجیے, زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے. بڑی پتہ کتنا ناراض ہوگی, عورتیں کب ناراض ہوگی پتہ ہے آپ کو, جب بندے پیٹی نہیں لے کے جاتے, جب بندے پیٹی نہیں لے کے جاتے وہ تو بڑی ناراض ہوتی. تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے خاوند کے ساتھ کس طریقے سے ناراض ہو کہ آپ چرچ کیوں نہیں آتے؟ نہ سے سالن پاتے ہیں وہ جنہیں کوٹا کھاتے ہیں ایک دفعہ ایسا کام نہیں کوٹا نہ سالن ڈالتے ہیں, کوئی میرے ڈیڑھ گھنٹہ سے میں نے روٹی پکانے کی بات کرتا ہے. بھولے کوشش کریں کہ میں خدا کی نظر اس کو لے کر آؤں, بھائی کے لیے, بہن کے لیے, کوئی ہو کو جوڑنے کی کوشش کریں. کپڑے میں لڑائی پاتے گا, چرچ میں لڑائی پاؤ, پھر دیکھیں گے کیسے خدا آپ کی طرح تبدیلی کراتا ہے. اور اس کلام کی وجہ سے آپ کو بہت بہت